भाइयों अभी मैंने एक सिंपली ऐप को डाउनलोड किया जिस पर हमारा जो टेम्परेचर है वो बैटरी का हमारा बता देता है। देखो यहाँ पर जो 38 डिग्री सेल्सियस जो हमारा है वो बैटरी गर्म हो चुका है। 38 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप शायद आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से इसे प्रीव्यू कर रहा हूँ। आपके पास जैसा भी फोन है आप उससे ही इसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। अगर आपका फोन काफी ज्यादा गर्म होता है, जो कि गर्मियों के सीजन पर हमें ज्यादा देखने को मिलता है, तो आज मैं आपको एक ऐसा कूलर बना करके दिखाऊंगा जिससे आप कोई भी स्मार्टफोन को इजीली से ठंडा कर पाओगे। यानी कि अगर आप चार्जिंग लगाते हो या इस तरीके से गेमिंग खेलते हो या वीडियोस देखते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका जो फोन है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो शुरू करते हैं। आपका जो फोन होगा उस फोन के साइज का हमें इसे बनाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यूनिवर्सल टाइप का बनने वाला है एक तरह से, तो एग्जांपल के थ्रू मैंने ये फोन ले लिया जो कि पूरी तरह से डैमेज है। देख सकते हो ये बिल्कुल भी टर्न ऑन नहीं होता है। तो इसे फिलहाल रखते हैं साइड पर। आप देखो यहाँ पर मेरे पास इस तरीके के दो पीसेस है। अब जब आप इस तरीके दो माउंट ले लोगे, दोनों माउंट का अलग अलग काम होता है। ये नॉर्मल वाला जो आपको 3 स्टैंड वाला देखने को मिलता है, उस वाले पर आपको ये वाला माउंट देखने को मिल सकता है। आप इसे भी यूज कर सकते हो और सेकंड ये वाला भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको बोलूंगा तो आप इस वाले यूज करना जो आपको ब्लॉगिंग करते हो, सेल्फी स्टिक होती है, आप उसका यूज कर सकते हो। उसका ये ट्राइपॉड का माउंट है। और यहाँ पर देखो ये पूरा टूट चुका है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इस पर एक फैन, और फैन भी लगाएंगे तो काफी हैवी क्वालिटी वाला लगाने वाले हैं। तो चलो मैं लेकर के आता हूँ। देखो भाई ये है हमारे पास एक खराब एसएमपीएस, जिसे मैंने इसका जो वायर है वो मैंने पहले निकाल लिया है। तो जस्ट इसे सबसे पहले अभी ओपन करेंगे। यहाँ पर देखो मैंने जो एसएमपीएस है उसे मैंने ओपन कर लिया है। अभी यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगा इसका जो फैन है उसे हमें लेना पड़ेगा। और ये सर्किट पूरी तरह से डैमेज है, तो यहाँ पर हम जो फैन है उसे हम इजी से निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो केबल है वो निकल जाएगा। आप लोग देख लेना जो फैन है वो खराब है या सही है। अब यहाँ से भी इसे रिमूव कर देते हैं। यह है इसका पूरा फैन, और आप इसे चेक कर लेना कि ये खराब है या सही है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा 12 वोल्ट 0.14 एम्पियर ये इनपुट लेता है। आप चाहो तो ज्यादा वाला यूज कर सकते हो, जिस पर एम्पियर ज्यादा होगा तो स्पीड भी थोड़ा ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है। बट ये भी कूलिंग काफी अच्छी तरीके से करेगा। और आप इसे सबसे पहले चेक कर लेना ये खराब है या ठीक है। तो मैं इसे सबसे पहले चेक कर लेता हूँ। देखो 9 वोल्ट का ये बैटरी है। अब इस 9 वाले वोल्ट की बैटरी के साथ हमें इसे कनेक्ट करना है। पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव पर टच करेंगे। अगर ये फैन ऑपरेट होता है यानी चलता है, तो समझ लो ये हमारा काम कर रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो फैन है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ये हमारा फैन सक्सेसफुल काम करता है। तो अब हमें इसमें कुछ काम करने होंगे जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। अब हमारे पास फैन भी आ चुका है, फोन माउंट है वो भी आ चुका है। बट हम इसे कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फैन का जो सॉकेट है वो हमारा 2 पिन वाला है, और इसके लिए हमें अलग से सॉकेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम इसे यहाँ पर ये वाला सॉकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 12 वोल्ट पर ऑपरेट हो जाता है। तो हम सिंपली इस तरीके का एक फीमेल जैक लगाने वाले हैं। और इस वाले पोर्ट को भी आप इजीली से बाय कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर के वहां पर आपको इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। और आपका जो घर होता है, घर पर आपको टीवी भी देखने को मिलेगा। टीवी का जो सेट टॉप बॉक्स होता है उस पर आपको कुछ इस तरीके का ही सॉकेट देखने को मिल जाता है चार्जर पर। तो उस वाले चार्जर से आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। 12 वोल्ट का एडेप्टर भी अगर मार्केट पर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वहां पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारा टोटल इतना ही सामान है, ज्यादा हम इस पर लगाएंगे नहीं वरना ये काफी ज्यादा खराब लगेगा, और कभी छोटा भी बनाएंगे तो वो काफी अच्छा लगेगा। तो इस जगह पर मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले पोर्ट को यहाँ पर लगा दूं, लेकिन इसके अंदर साइड से, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा स्पेस है। इस पर अगर हम चाहे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से फिक्स हो सकता है। तो चलो मैं यहाँ से ड्रिल मशीन से कर लेता हूँ होल। अब इस पर हमारा जो सॉकेट है वो आसानी से लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम इस सॉकेट को चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो हमारे बेनिफिट हो जाएंगे। पहला तो यहाँ पर देखो एक ब्लॉक टाइप का जैसे बन चुका है, यहाँ पर ये समझ लो कि जब हम इस पर फिक्स करेंगे तो ये हमारे यहाँ से फिक्स हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, जिससे ये बाहर नहीं निकलेगा। और आप इसको देख लेना पूरा सेंटर में ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप इस पर जेक लगाओगे तो जेक इसके फिक्स में आना चाहिए। फिलहाल मैं इसे अभी निकाल ले रहा हूँ बाहर। अब हमारा जो काम है वो है हमारे इस पर फैन को लगाना। तो फैन को लगाने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि फैन आप किस साइड से लगाना चाहते हो। आगे साइड तो हमारा फोन रहेगा, तो फोन के लिए आपको जगह छोड़ना होगा। इसे हमें पीछे से के साइड से कुछ इस तरीके से इसे लगाना पड़ेगा। अब ये हमारा माउंट थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर क्या आप चाहो तो जिप टाइप से इसे टाइट कर सकते हो, या आप यहाँ फेविक्विक से भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर ग्लू गन की सहायता से इसे लगाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ मैं इसे टेम्परेरी बना रहा हूँ। आप परमानेंट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। यहाँ पर मैं ग्लू गन से इसे चिपका देता हूँ। अब ये हार्डली टाइप से यहाँ पर चिपक चुका है।
अब यहाँ पर हमें करना होगा इसका कनेक्शन। आप जो स्विच को लगा सकते हो या डायरेक्ट लगा सकते हो, बट ज़्यादातर हम जब भी इसे यूज करते हैं तो हम जो स्मार्टफोन पे उसे हमें चार्ज लगा करके यूज करते हैं, और बाहर में जाओगे तो आप तो बैटरी लेकर के जाओगे नहीं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ सकता है। अगर आप नीचे कमेंट करते हो भाई आप एक बैटरी वाला बता दो जिससे इसे चार्ज करके कहीं भी यूज कर पाएंगे, तो वो भी मैं बना दूंगा, बस आप नीचे कमेंट एक बार कर देना। अब जो इसका वायर है यानी ये जो सॉकेट है, इसे सबसे पहले तो हमें इसे कट करके हटा देना पड़ेगा। ये मैंने हटा दिया है। अब इसका जो वायर है इसे हमें सोल्डर करना पड़ेगा। ये मैंने वायर को दोनों छील लिया है। अब देखो हमारा जो सॉकेट है इससे हमें समझना पड़ेगा इसका पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पर पड़ता है। तो सेम इसके नीचे पर देखो, तो ये वाला पॉइंट हमारा पॉजिटिव है और ये दोनों हमारा नेगेटिव है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जो रेड कलर का जो वायर है, रेड वाले को हमें इस पर सोल्डर करना है और माइनस वाले को मानी ब्लैक वाले को हमें यहाँ पर इस तरीके से सोल्डर करना है। तो ये मैं कर लूँ। अब ये भी हमारा सोल्डर हो गया है। अब इसे हमें यहाँ पर फिट करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो इसे अलग से शेप दे सकते हो, जिस साइड पर आपको रखना होगा वो आप लोग मेजरमेंट कर लेना। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर टेम्पररी से बनाना है, तो टेम्पररी के हिसाब से ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अब इसे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। देख सकते हो इसका लुक जो है वो कुछ ऐसा देखने को भी मिल जाता है। सॉकेट जो है वो हमारा यहाँ पर है। आप चाहो तो इसे टर्न भी कर सकते हो, जैसा आपको यहाँ पर रखना होगा। जिसकी आपको सीधा रखना है तो आप इसे यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि वायर काफी लंबा है और इसके थ्रू आप एक इमरजेंसी फैन की तरह भी यूज कर पाओगे। अगर यहाँ पर इस तरीके से आप गिम्बल को लगा देते हो यानी कि स्टैंड को लगा देते हो, तो आप इस तरीके से फैन को भी यूज कर पाओगे। और इसे जब आपको फोन को चलाना है तो आप बैक साइड पर इसे कर देना, क्योंकि जो स्मार्टफोन है वो हम कुछ इस तरीके से इसे पकड़ कर रखेंगे तो वायर जो है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा और आप इसे आसानी से यूज भी कर पाओगे। चलो मैं आपको अभी इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम कर रहा है। भाइयों मैं इसे चेक करने के लिए एडेप्टर का यूज करने वाला हूँ। एडेप्टर का जो वोल्टेज है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, वोल्टेज जो है हमारा 12 वोल्ट और यहाँ पर 2 एम्पियर हमें इनपुट में मतलब मैं दे रहा हूँ, आप नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर देखो साफ सब यहाँ पर 0.14 एम्पियर है, यानी कि 1 एम्पियर भी दोगे तो ये परफेक्ट काम कर जाएगा। अब यहाँ पर इसे प्लग को पहले कनेक्ट कर देते हैं और मैं आपको साथ ही में आपको वोल्टेज भी दिखा देता हूँ, वरना आप लोग का थोड़ा सा कमेंट हो सकता है भाई आपने वोल्टेज नहीं दिखाया, एम्पियर वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर मैं वोल्टेज अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें मिल रहा है प्रॉपर 12 वोल्ट और यहाँ पर कुछ एम्पियर हमें शो हो जाएंगे इसके साथ पर। अब मैं इसे रखता हूँ पहले साइड और मैं आपको बताऊं रियलिटी में बताता हूं, अभी मैं जब वीडियो को शूट कर रहा हूं तो मेरा जो फोन है वो भी गर्म हो रहा है और यहाँ पर जो इसका जो लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है, फ्लैश लाइट। अब इसे मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ और आप देखो ये किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखो ये चालू हो चुका है और इसका जो एयर प्रेशर है वो लगभग देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। मुझे यहाँ पर जो महसूस है वो मैं इजीली से कर पा रहा हूँ। अब चलो इसे मैं आपको फ़ोन के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ और इसे देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोन को लेकर के आ चुका हूँ और इस वाले फ़ोन से हम इसे टेस्ट करने वाले हैं कि कैसा हमें यहाँ पर देखने को मिला। ऊपर मैंने आपको बोला था इसे चिपकाना नहीं है, वरना आप जब इसे टेस्ट करोगे तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाएगा। सबसे पहले चार्जिंग मोड को कर देते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने चार्ज पर लगाया। अब यहाँ पर जो स्विच है उसे मैं ऑन कर रहा हूँ। अभी देखो अभी ये हमारा चार्जिंग मोड पर चला गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये आसानी से ये चार्ज हो रहा है। अब आप बोलोगे भाई हम अगर इसे चार्ज लगाएंगे तो इस तरीके से तो हम इस पर सॉकेट को लगा नहीं पाएंगे, यानी हम इसे चार्ज पर लगा तो नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मैंने इस वाले गिम्बल का यूज किया था। अब जैसे यहाँ पर हम इसे इस तरह से टर्न कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा जो चार्जर है या एडेप्टर है उसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये देखो ये मैंने लगाया और ये यहाँ से लग चुका है। अब जैसे ही ये लग जाएगा तो यहाँ पर देखो फैन एक साइड से देखो तो यहाँ पर फैन जो है वो चल रहा है और आपका जो फोन है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी गर्मी रहेगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलती रहेगी और आप इसे आसानी से यूज कर पाओगे। अब आप कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इसे और भी थोड़ा फोल्डेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इतना काफी है जितना आप इसे आसानी से यूज कर पाओगे। चलो मैं टेम्परेचर के लिए कुछ ऐसे ही मैं ऐप को इंस्टॉल करता हूँ जिसके थ्रू मैं शायद आपको चेक करके दिखा सकूँ कि टेम्परेचर अभी कितना है और कितना ये आगे बढ़ेगा। भाइयों अभी मैंने एक सिंपली ऐप को डाउनलोड किया जिस पर हमारा जो टेम्परेचर है वो बैटरी का हमारा बता देता है। देखो यहाँ पर जो 38 डिग्री सेल्सियस जो हमारा है वो बैटरी गर्म हो चुका है। आप समझो कि जब 38 अभी बता रहा है तो सीधी बात है कि यार हम इसे यूज करेंगे तो 100% यहाँ पर ये 40 डिग्री 42 डिग्री पर ये जा सकता है। आपका जो फोन है वो लैग करने लगेगा, हैंग करने लगेगा। तो आप इस कंडीशन पर आप चाहो तो आप इसे यूज कर पाओगे। और मैं आपको अभी जो विंड है उसका मैं प्रेशर भी आपको दिखाऊंगा। प्रेशर को चेक करने के लिए मेरे पास देखो कोई
यंत्र तो नहीं है, यानी कि कोई प्रोडक्ट तो मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस जो मेरे पास माइक है, माइक को यहाँ पर यूज करेंगे और माइक से मैं आपको इसके बताऊंगा कि इसका जो प्रेशर है वो कैसा आ रहा है। देख सकते हो जो फैन है वो यहाँ पर बंद हो चुका है। मैं इसे क्लियर से लगा लेता हूँ थोड़ा। भाई वो इस जगह पर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा वायर का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये चालू नहीं हो रहा था। अभी देखो ये चालू हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर जो माइक है, माइक इसके पास लेकर जा रहा हूँ। आप इसका जो साउंड है वो आप सुन लेना। मैंने आपको इसके अलग अलग तरह से मैंने आपको इसे दिखा दिया। और टेम्परेचर की बात करें तो मैं यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इसे अनलॉक कर देते हैं। ये देखो, अभी यहाँ पर अगर जाते हैं थर्मल वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा जो इसका डिग्री सेल्सियस है वन, वो मैंने आपको दिखाया था कि 38 डिग्री सेल्सियस था। देखो स्किप हुआ नहीं है, ऐसा मत आप लोग समझ रहे हैं कि स्किप मैंने किया है। देखो अभी यहाँ पर 36 डिग्री सेल्सियस तक ये चला गया है। जब भी सोचो मैं इसे चार्ज पर लगाई हूँ, लेकिन आप धीरे धीरे रात हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं इसे दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जब आप फैन को ऑपरेट करोगे उसके बाद ही आपको यहाँ पर ठंडा ठंडा हवा मिलेगा, और उसके थ्रू ही आप स्मार्टफोन को इजीली से चार्ज कर पाओगे। देखो कोई फेक वीडियो नहीं है, रियलिटी वीडियो है, और आप कुछ इस तरीके से यूज भी कर पाओगे। पोर्टेबल साइज का है, पोर्टेबल है तो आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो। इसे जितना हो सके आप उसे फोल्ड भी करके कुछ इस तरीके से भी यूज कर पाओगे। इसी तरह से फोन आप चलाते हो ना, तो आप कुछ इस तरीके से रख करके जो चलाना चाहते हो आप इजीली से चला सकते हो। कैसे भी चलाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से आप इसे यूज कर पाओगे। तो गाइस अगर आपको ये लगा होगा प्रोजेक्ट अच्छा, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसे बनाने में जितना मुझे मेहनत लगा, आपको लाइक करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। तो बस आप एक लाइक बटन कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सॉरी सब्सक्राइब कर देना। देखो काफ़ी अच्छा है, ये देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग भी काफ़ी अच्छी तरह से होगा। तो चलो मिलते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।